बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के टॉपिक में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो आप लोगों के पास टॉपिक है, आज हमने क्रैमर रूल जो है वो उसको आज हमने स्टडी करना है कि क्रैमर रूल हमारे पास क्या होता है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कल हमने सीखा था इन्वर्स मेथड, ठीक है, मकूस का तरीका हमने सीखा था, और आज जो हमारे पास होगा वो क्रैमर का तरीका होगा हमारे पास। तो क्रैमर के तरीके के जरिए आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जिस तरह आप लोगों के पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं बेटा, आपके पास एक मैट्रिक्स है ax प्लस बी वाई इज इक्वल है हमारे पास c1 का नाम दे दें। इसी तरह हमारे पास इधर आ जाएगा ax, इसको आप लोग चले भाई cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू, चलो इसको b1 का नाम दे देते हैं, इसको b2 का नाम दे देते हैं। इसको बेटा आप सबसे पहले नंबर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें। आ जाएगा a b c और d। इधर आ जाएगा कैपिटल x इज इक्वल आ जाएगा आपके पास वेरिएबल आपके यूज हो रहे हैं x और y, और कैपिटल B बराबर आ जाएगा आपके पास B1 और B2 के। ठीक हो गया बेटा। काम आप लोगों के पास यहाँ पे भी यही होगा कि आपने सबसे पहला काम होगा भी हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है भाई। a के डिटर्मिनेंट के बाद आप लोगों के पास क्या काम होगा भाई, जिस तरह जी हमें इसका a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो a का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा a b c और d। बेटा a d के साथ मल्टीप्लाई होकर a d, b c के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा भाई। ए के डिटर्मिनेंट के बाद हमने निकालना होता है बेटा, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये होता है कि जब बेटा एक्स की बात करेंगे, जब आप लोगों ने एक्स की बात करनी है तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पे एक्स की जगह रकम आ जाएगी b1 b2, और वाई की रकम वैसी आ जाएगी आपके पास b और डी आपके पास। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह जब ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है आप लोगों ने, ए वाई के डिटर्मिनेंट के अंदर आप लोगों के पास जो वाई की बात करेंगे तो ए और सी आपका वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, वाई की बात करेंगे तो वाई की रकम की जगह आपके पास आ जाएगा b1 और b2 आपके पास। इनका डिटर्मिनेंट लेके तो फार्मूला बेटा आपके पास होता है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल होता है आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो बेटा इनके अंदर ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दें डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, फिर ए वाई की वैल्यू पुट कर दें, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेके इसकी वैल्यू पुट कर लें डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमारे पास अननोन वेरिएबल जो है वो एक्स और वाई, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, फाइंड आउट हो जाएगी। समझ आ गई इस चीज की बेटा। बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अब हम क्रैमर रूल के जरिए जो है वो हल करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि आप लोगों ने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है भाई। ए बराबर आ जाएगा आपके पास 1 2 4 -1। उसके बाद बेटा आपके पास बी की रकम आ जाएगी, बी की रकम आपके पास है 4 5। उसके बाद आपके पास एक्स आ जाएगा, एक्स आपको पता है भाई वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वो एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया भाई। अब आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है भाई। 1 4 2 -1, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8। तो बेटा आपके पास ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल आया, माइनस का 9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब बेटा ए के डिटर्मिनेंट के बाद अब आप लोगों के पास काम ये होगा कि आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है भाई, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है भाई। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई। ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा वो इक्वल होता है, मैंने बताया था जब एक्स की बात करेगा तो एक्स की रकमों की जगह आप लोगों के पास रकमें आ जाएंगी बी की भाई, और वाई की रकमें वैसी की वैसी लिख देनी है। 4 -1 इसका डिटर्मिनेंट, तो बेटा आपके पास 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4, 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20, तो आ जाएगा -24। ये आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकल आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जब ए वाई का डिटर्मिनेंट की बात करेगा तो ए वाई के डिटर्मिनेंट की जगह आपके पास एक्स की रकमें वैसे लिख लें 1 2, और y का की बात कर रहा है तो y की रकमों की जगह आपने लिख देना है 4 और 5। तो बेटा आपके पास आएगा 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 5, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8, 5 में से 8 आपके पास क्या आ जाएगा -3। ये आपके पास आंसर आ गया किसका भाई, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब आपके पास काम ये होगा बेटा आपने निकालना है भाई एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा ए एक्स की वैल्यू बेटा आपने निकाली है -24 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट आपके पास है -9। तो बेटा माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 24/9। इसी तरह अब आपके पास y इज इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो बेटा ए वाई की वैल्यू आपके पास आई है -3
और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास है -9, माइनस के साथ कैंसिल, 3 3 = 9, तो y इज इक्वल आ जाएगा बेटा आपके पास 1/3। ये y का आंसर आ गया हमारे पास, और ये किसका आ गया? अभी x का क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की? कैंसिल होते हैं तो बेटा कर दो कैंसिल आप लोग, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8। तो बेटा x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी यहाँ पे 8/। कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दो, नहीं होते तो आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी से शाबाश नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट देखें। सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना आप लोगों ने। a इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 4 -5 -3। उसके बाद आपके पास b की रकम आ जाएगी -6 -12, और उसके बाद बेटा आपके पास x आ जाएगा। जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वेरिएबल हमारे पास x और y यूज हो रहे हैं, तो इनको लिख देंगे हम। ठीक हो गया भाई। अब बेटा आप लोगों के पास काम क्या होगा? सबसे पहले नंबर पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 2 4 -5 -3, तो बेटा -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -6 माइनस प्लस 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 में से 6 निकालें 14 आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट हमारे पास। ठीक हो गया भाई। a के डिटर्मिनेंट के बाद बेटा काम होगा x का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। जब मैंने बताया भी x की रकमें जो है, x की रकमों की जगह आपने लिख लेनी है b की रकमें, -6 -12, y की रकमें वैसी की वैसी आ जाएंगी आपकी। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर बेटा हो जाएगा आपके पास 18, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 2 माइनस ये है आपके पास, एक माइनस दरमियान में है भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास -12 को 5 के साथ ज़रब दें बेटा 60 आ जाएगा। ठीक है भाई, ax का डिटर्मिनेंट। तो अब आपके पास आ गया भाई ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा 60 में से निकाले भाई 18, आप लोगों के पास आ जाएगा -42। ये आपके पास बेटा वैल्यू निकल है किसकी भाई? ax की। अब बेटा आपने निकाल लेनी है ay का डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा ay की, x की रकम वैसी लिख दें 2 4, और ये b की रकमों की जगह आपके पास y की रकमों की जगह किसकी रकम आ जाएगी? b की, -6 -12। तो बेटा इसका जरा डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 12 को 2 के साथ, -24, माइनस प्लस 6 4 क्या हो गया भाई? 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपके आ गया भाई, यानी ay का डिटर्मिनेंट बेटा आपके पास आ जाएगा कितना भाई? 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास काम क्या होगा भाई? अब आपने बेटा फार्मूला x इज इक्वल ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो बेटा x इज इक्वल ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 14 डिवाइडेड बाय ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया भी -42 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटा 14। ठीक है, अब इनको जरा मल्टीप्लाई करवा दो, कैंसिल होते हैं भाई। 14 3 42 नहीं होता, तो ये 42 हो जाएगा। 3 4 12, ठीक है, 3 1 3, ये आपके पास बेटा आ जाएगा 3। तो x बराबर क्या आ गया भाई? इसी तरह बेटा y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो बेटा ay का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो माइनस बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल क्या आ गया भाई आपके पास? 0। तो ये बेटा हमारे पास y का जवाब आ गया, और ये आपके पास किसका जवाब आ जाएगा? x का जवाब आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। टॉपिक समझ आ गया है तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तक पहुँचते रहें। तो इंशाल्लाह ताला कल हम नई वीडियो के अंदर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।